सर आपको आयुर्वेद का दम दिखाते हैं और आज एक बार फिर ऐसे ही आयुर्वेदिक औषधालय में मौजूद हैं जहां पर हर प्रकार की बीमारी का आयुर्वेदिक तरीके से उपचार किया जाता है। हमारे साथ आज खास बातचीत में विद रिपोर्ट एक ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जिनकी दोनों किडनियां एक तरीके से फेल हो गई थी, काम करना बंद कर दिया था। पूरे भारतवर्ष में कई बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इन्होंने उपचार करवाया, इलाज के लिए घूमे, लेकिन कहीं पर भी 1% भी इनको स्वास्थ्य में सुधार नहीं मिला। कई प्रदेशों को लांघते हुए और छत्तीसगढ़ से सीधा हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले में धनवंतरी आयुर्वेदिक औषधालय पर पहुंचे। तो कितने दिन में करवाना पड़ता था डायलिसिस? हफ्ता में 2 बार कराना पड़ता था। हफ्ते में 2 बार। अच्छा, खर्चा कितना हो जाता है एक डायलिसिस? एक डायलिसिस में 10,000 होता था महीना में। महीने के अंदर। हाँ। तो अब तक काफी पैसा लगा चुके थे बीमारी में? बहुत पैसा लगाया, बहुत दूर दूर में हम लोग गया था, बहुत पैसा भी खर्चा किया हम लोग, इलाज नहीं मिला। तो कितना फर्क लग रहा है अभी आपको 21 दिन में? 21 दिन में हमारा पूरा फर्क हो, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। डायलिसिस बंद हो गए हैं? और डायलिसिस तो अभी बंद है, 10 दिन नहीं करा रहा हूँ। ये सोच इनका डायलिसिस बंद हो चुका है और कम से कम 2-3 महीने दवाई खाने के बाद इनकी किडनियां बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क करने लग जाएंगी। हम आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं और पंचकर्म करते हैं। पंचकर्म से पेशेंट को जल्दी रिकवरी होती है। जो शरीर के अंदर दोष होते हैं, वात पित्त कफ, वो बैलेंस में आ जाते हैं और जिस दोष के कारण किडनियां डैमेज हुई है वो दोष ठीक हो जाता है, बैलेंस में आ जाता है, तो किडनी अपने आप वर्क करने लग जाती है। इससे पेशेंट को रिकवरी जल्दी होती है। तो कितनी पुरानी समस्या हो किडनी की, वो ठीक हो जाती है। लगभग पेशेंटों को हम महीने में डायलिसिस बंद करवा देते हैं कि चाहे कितना ही पुराना रोगी हो, ठीक करके भेजेंगे आज। हाँ, कितना ही पुराना रोगी हो हम उसको ठीक कर करके भेजेंगे। बस शर्त एक है कि उसका बाथरूम बिल्कुल बंद ना हुआ हो, चाहे दिन का 50-100 ml बाथरूम आता हो, वो ठीक हो जाएगा। ये एक धार्मिक संस्था है। इसमें आचार्य प्रपन्नाचार्य जी के द्वारा बेड चार्ज फ्री है, खाना फ्री है, रजिस्ट्रेशन फीस फ्री है, डॉक्टर फीस फ्री है और जो अटेंडेंट होता है उसका खाना फ्री है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। अक्सर आपको आयुर्वेद का दम दिखाते हैं और आज एक बार फिर ऐसे ही आयुर्वेदिक औषधालय में मौजूद हैं जहां पर हर प्रकार की बीमारी का आयुर्वेदिक तरीके से उपचार किया जाता है। धनवंतरी आयुर्वेदिक औषधालय महेंद्रगढ़ में हम मौजूद हैं और हमारे साथ आज खास बातचीत में विद रिपोर्ट एक ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जिनकी दोनों किडनियां एक तरीके से फेल हो गई थी, काम करना बंद कर दिया था। पूरे भारतवर्ष में कई बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इन्होंने उपचार करवाया, इलाज के लिए घूमे, लेकिन कहीं पर भी 1% भी इनको स्वास्थ्य में सुधार नहीं मिला, किडनियों में कोई फर्क नहीं मिला। उसके बाद आयुर्वेद का सहारा लेने के लिए इतनी दूर से कई प्रदेशों को लांघते हुए और छत्तीसगढ़ से सीधा हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले में धनवंतरी आयुर्वेदिक औषधालय पर पहुंचे, जहां पर सिर्फ 1 महीना इनको उपचार लेते हुआ है और 1 महीने में क्या कुछ इनको फर्क पड़ा है, कितना इनकी किडनियों में सुधार है, वो सारी बातचीत करेंगे। वैद्य खुशीराम जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो साथ ही जो पेशेंट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है? नाम क्या आपका? परेश हल्दर। तो कहां से आते हैं आप? छत्तीसगढ़ से आया। छत्तीसगढ़ से आए? छत्तीसगढ़ से आया। क्या समस्या थी? आपकी पत्नी है? हाँ, पत्नी है हमारा। किडनी खराब हो गया, डायलिसिस से 7 महीना हो रहा है, चल रहा है। यहाँ पर हम लोग 9 तारीख में आया, फिर वहाँ से फिर हम लोग 13 तारीख को डायलिसिस किया। उसको बाद अभी 21 तारीख को किया, उसके बाद अभी बंद हो गया डायलिसिस। तो कितने दिन में करवाना पड़ता था डायलिसिस आपको? हफ्ता में 2 बार कराना पड़ता था। हफ्ते में 2 बार। अच्छा, खर्चा कितना हो जाता है एक डायलिसिस पे? एक डायलिसिस में 10,000 होता था महीना में। महीने के अंदर। हाँ। तो अब तक काफी पैसा लगा चुके थे बीमारी में? बहुत पैसा लगाया, बहुत दूर दूर में हम लोग गया था। कहाँ पहले आप उपचार करवा चुके? कहाँ गए आप इलाज के लिए, किडनियों के इलाज के लिए? किडनी के लिए विशाखापट्टनम में गया था। वहाँ पर हम लोग 4 बार गया था। वहाँ पर हम लोग को ठीक नहीं हुआ और ज़्यादा हो गया था। उसके बाद हम लोग बनारस में आया था। बनारस में हम लोग को 10 दिन का रखने के बाद हम लोग घर गया। घर जाने के बाद किडनी और फिर ज़्यादा बार गया, बेहोश हो गया था। उसके बाद हम लोग को रायपुर लाया, वहीं पर डायलिसिस किया। यानी कि राहत नहीं मिली, उल्टा बीमारी बढ़ गई ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा बढ़ गया था। तो काफ़ी चक्कर लगाए, पूरा भारत में घूमे, काफ़ी पैसा खर्च किया, लेकिन इलाज नहीं मिला कहीं भी? हाँ, वो इलाज नहीं मिला। बहुत पैसा भी खर्चा किया हम लोग,
इलाज नहीं मिला। तो फिर यहाँ कैसे पहुंचे? हरियाणा प्रदेश में धन्वंतरी आयुर्वेदिक औषधालय में कैसे पहुंचे आप? ये हमारा बेटा कहाँ से तो खबर मिला, मोबाइल से ना कहाँ से खबर मिला, वही खबर देख के हम लोग यहीं पर आया। अच्छा, खबर देख के आप यहाँ पहुंचे। तो अभी कितना समय आपको यहाँ पर इलाज लेते हो गया? हम लोग 9 तारीख से यहाँ से चालू किया। ठीक है। हाँ, तो 1 महीने के आसपास हो गया आपको? 1 महीना नहीं हुआ, 21 दिन हुआ। 21 दिन हुए हैं। हाँ, अच्छा, कितना फर्क लग रहा है अभी आपको 21 दिन में? 21 दिन में हमारा पूरा फर्क हो, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। डायलिसिस बंद हो गए हैं? और डायलिसिस तो अभी बंद है, 10 दिन नहीं करा रहा हूँ, अभी बंद है डायलिसिस। डायलिसिस अभी बंद है, यानी कि 21 दिन इन्होंने यहाँ आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज करवाया है और 21 दिन में फर्क इतना है कि डायलिसिस बंद हो चुके हैं। अन्यथा महीने में कई बार इनको डायलिसिस करवाना पड़ता था, हफ्ते में 1 बार तो 1 या 2 बार तो करवाना पड़ता था। अच्छा, आप अभी ठीक महसूस अच्छा लग रहा है आपको? ठीक महसूस लग रहा है? पहले से अच्छा आराम है। आराम है अभी? तो चल फिर लेते हैं अभी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ हाँ कमजोरी भी नहीं है अभी? काफी ठीक लग रहा है आपको? हाँ, बहुत ठीक लग रहा है। बहुत ठीक लग रहा है। तो ये हमारे साथ पेशेंट थे। अब वैद्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? दूर दूर से अलग अलग प्रदेशों से रोगी आते हैं अपना दर्द लेके, और इतने थोड़े से समय में उनको ठीक कर देते हैं। उनके चेहरे पे मुस्कान होती है, चमक होती है। कैसा लगता है जब कुछ दिन के बाद उनका चेहरा देखते हैं? बहुत ठीक लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब एक रोगी ठीक होता है। तो ये पेशेंट जो मोनिका हल्दर जी हैं, ये सप्ताह में 2 या 3 बार डायलिसिस लेती थी और इनका सप्ताह में वजन 5 से 6 किलो बढ़ जाता था। अब इनका डायलिसिस बंद होने के बाद जो वजन है ये सोचे 100 ग्राम मुश्किल से बढ़ा है और डायलिसिस बिल्कुल बंद हो चुका है। क्रेटिनिन 2-3 के आसपास आ चुका है। अब इनको आगे डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचे इनका डायलिसिस बंद हो चुका है और कम से कम 2-3 महीने दवाई खाने के बाद इनकी किडनियाँ बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क करने लग जाएंगी। दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी, आपके पास आए थे उस समय, और उससे पहले कई जगह उपचार भी करवाया। कहते हैं कि इलाज कई जगह करवाया लेकिन बीमारी कम नहीं हुई, बढ़ ज्यादा गई। हाँ, ये बता रहे थे विशाखापट्टनम भी करवाया, कलकत्ता भी करवाया और बनारस में भी करवाया, लेकिन क्रेटिनिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती थी और ठीक नहीं होता थी। यहाँ पर आए तब से इनको सिर्फ 1 बार डायलिसिस करवाने की ज़रूरत पड़ी, उसके बाद इनका डायलिसिस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और क्रेटिनिन भी डाउन होता चला गया। जो डायलिसिस के बीच में वजन बढ़ता था बॉडी के अंदर, इनका 5 से 6 किलो बढ़ जाता था, वो भी नहीं बढ़ रहा है, मुश्किल से 100 ग्राम भी नहीं बढ़ा है। डॉक्टर साहब, क्या जादू कर रहे हैं? मात्र 21 दिन में, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता था, 2 बार डायलिसिस होता था, वो बंद करवा दिया मात्र 21 दिन में, और अभी कहते हैं कि काफी अच्छा लग रहा है, पहले से काफी ठीक लग रहा है। इनको बस हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते और पंचकर्म करते। पंचकर्म से पेशेंट को जल्दी रिकवरी होती है। जो शरीर के अंदर दोष होते हैं, वात पित्त कफ, वो बैलेंस में आ जाते हैं और जिस दोष के कारण किडनियाँ डैमेज हुई है वो दोष ठीक हो जाता है, बैलेंस में आ जाता है, तो किडनी अपने आप वर्क करने लग जाती है। इससे पेशेंट को रिकवरी जल्दी होती है। इन्होंने बताया कि ये 2-2.5 साल से इस समस्या से पीड़ित हैं। 2-2.5 साल से इनकी किडनियों में दिक्कत थी, दोनों किडनियां काम नहीं कर रही थी, अच्छे से फेल हो चुकी थी। उनको हमने 21 दिन में ठीक कर दिया आपने। अगर कोई रोगी इससे भी पुरानी समस्या से ग्रसित है तो उसको कितना जल्दी ठीक कर देगा? देखो, वो तो हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है। कई पेशेंटों को 15 दिन में आराम मिल जाता है, कईयों को महीने में मिल जाता है। जो सब डायलिसिस करवाते हैं, सप्ताह में 2 या 3 बार डायलिसिस करवाते हैं, अगर बाथरूम आ रहा है तो 1 से 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में डायलिसिस उनका 100% बंद हो जाता है। कितनी भी पुरानी समस्या हो किडनी, हाँ, बाथरूम आता हो तो कितनी पुरानी समस्या हो किडनी की, वो ठीक हो जाती है। लगभग पेशेंटों को हम महीने में डायलिसिस बंद करवा देते हैं जी। तो ये देख लीजिए, ये आयुर्वेद का दम है। मात्र 1 महीने के अंदर डॉक्टर साहब चैलेंज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल पूरा आश्वासन दिया है कि हम जो भी लोग डायलिसिस पर हैं, यानी कि जिनकी किडनियां फेल हो चुकी हैं, डायलिसिस के माध्यम से अपने जो है शरीर को चलाने का काम कर रहे हैं, उनका 1 महीने में इतना सुधार कर देंगे, इतना अच्छा रिजल्ट उनको देंगे कि सिर्फ डायलिसिस तो बंद करवा ही देंगे, तो साथ ही हालत में भी सुधार कर देंगे। और साथ ही इन्होंने ये भी कह दिया कि चाहे कितना ही पुराना रोगी हो, ठीक करके भेजेंगे। हाँ, कितना ही पुराना रोगी हो, हम उसको ठीक करके भेजेंगे। बस शर्त एक है कि उसका बाथरूम बिल्कुल बंद ना हुआ हो, चाहे दिन का 50-100 ml बाथरूम आता हो, वो ठीक हो जाएगा। और जिनका अगर बंद हो चुका है बाथरूम, तो जिनका बाथरूम बिल्कुल बंद हो चुका है वो ठीक नहीं होंगे। वो ऐसा स्टेज के होते हैं, वो अपने पैसा कहीं भी पर भी वेस्ट ना करें, या तो अपने डायलिसिस पे रहें या ट्रांसप्लांट करवाएं।
सिर्फ यही माध्यम है। उनके लिए यही माध्यम है, क्योंकि जिसका बाथरूम बंद हो चुका है, बाथरूम बंद तब होता है जब डायलिसिस करवाते हुए 2-3 साल हो जाते हैं, उसका बाथरूम बंद हो जाता है। बाथरूम बंद होने के बाद किडनी बिल्कुल डैमेज हो जाती है, 100% डैमेज हो जाती है, उसका एक भी सेल काम नहीं करता। तो इससे अच्छा है कि वो पैसे वेस्ट करें, अपने डायलिसिस करवाएं और ट्रांसप्लांट के बारे में सोचें। जो लोग हैं, जो रोगी हैं किडनी से रिलेटेड, अगर उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवा ली फिर भी उनकी समस्या खत्म नहीं हुई, तो क्या उसका भी समाधान आपके पास है? ट्रांसप्लांट करवाने के बाद क्या कि एक बार बाथरूम शुरू हो जाता है, उसका इलाज है। ट्रांसप्लांट की हुई किडनी अगर फिर से खराब हो जाती है और बाथरूम आ रहा है, पेशाब अगर पास हो रहा है, तो वो पेशेंट ठीक हो सकता है। यानी कि ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी अगर पेशाब आ रहा है, अगर वो जो है चालू कंडीशन में है, तो उसका इलाज संभव है ट्रांसप्लांट होने के बाद? हाँ, ट्रांसप्लांट होने के बाद भी संभव है जी। तो क्या कहेंगे, आयुर्वेद में बहुत कम भरोसा करते, जल्दी भरोसा नहीं करते लोग, क्या कहेंगे, भरोसा करना चाहिए? आयुर्वेद में हमें भरोसा करना चाहिए। और हमारे पास तो पेशेंट तब आता है जब एलोपैथी वाले जवाब दे देते हैं कि डायलिसिस करवाइए, डायलिसिस आपका रास्ता है या ट्रांसप्लांट आपका रास्ता है, तब हमारे पास आते हैं। हम उस स्टेज में पेशेंट को ठीक करते हैं। जब क्रेटिनिन 2 या 3 के आसपास हो तो पेशेंट 15 दिन या महीने में ठीक हो सकता है आराम से, मात्र दवा से। लेकिन उस स्टेज में पेशेंट हमारे पास आते नहीं है। हमारे पास तब आते हैं जब क्रेटिनिन 14, 15, 20 के आसपास हो, या फिर डायलिसिस पे हो या ट्रांसप्लांट के नजदीक हो, तब आते हैं। उसमें टाइम लगता है जी। लेकिन अगर धन्वंतरी आयुर्वेदिक औषधालय में पहुंचते हैं, आयुर्वेद के शरण में पहुंचते हैं, तो इतना पक्का है कि चाहे किडनी की बीमारी से ग्रसित कितना ही लंबा समय हो गया हो, ठीक होके जाएंगे। हाँ, ठीक होकर के जाएंगे। और दूसरी बात यह कि ये एक धार्मिक संस्था है। इसमें आचार्य प्रपन्नाचार्य जी के द्वारा बेड चार्ज फ्री है, खाना फ्री है, रजिस्ट्रेशन फीस फ्री है, डॉक्टर फीस फ्री है, और जो अटेंडेंट होता है उसका खाना फ्री है। अगर हम पेशेंट को 15 दिन कंटिन्यू पंचकर्म करते हैं, अगर पेशेंट को 15 दिन के बाद भी अगर पंचकर्म की आवश्यकता होती है, तो जो पंचकर्म का चार्ज होता है वो भी फ्री हो जाता है, फिर मात्र दवा का चार्ज रहता है। जी। यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। सीधी बात यह है, अगर यहां आते हैं तो यहां पर एक संस्था है, वो इनको सपोर्ट कर रही है, वो यहां लोगों को जो है काफी अच्छा खासा रिलीफ भी दे रही है। एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं उनको यहां पर बचत हो जाती है उनकी, उनको जो है यहाँ से अलग कर दिया जाता है। सिर्फ दवाइयों का रहता है, या फिर शुरुआत में जो पंचकर्म होता है उसका मात्र हम एक पंचकर्म के 500 रुपए लेते हैं। अगर मार्केट रेट में इसका 2,500 से 3,000 रुपए लेते हैं, दिन के 2-3 पंचकर्म होंगे तो 1,000-1,500 रुपए पर डे पंचकर्म का खर्चा है। यही पंचकर्म अगर हम 15 दिन के बाद भी चालू रखते हैं तो ये बिल्कुल फ्री हो जाता है, फिर सिर्फ मेडिसिन का खर्चा रहता है। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, जो पूरे भारत से या फिर जो लोग विदेशों में भी हैं, इंडिया से रिलेटेड हैं, जिनको अपनी भाषा भी समझ में आती है, तो वो जो लोग देख रहे हैं किडनी की बीमारियों से संबंधित जो भी पेशेंट हैं, चाहे कितने पुराने हो, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना? आप जल्दी से आयुर्वेद में आइए, ठीक हो जाएंगे। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको ठीक कर देंगे। बिल्कुल आप एलोपैथी के चक्कर में मत रहिए, आप आयुर्वेद की शरण में आइए, आयुर्वेद ठीक कर देगा आपको। जी। चलते चलते आपका पता और मोबाइल नंबर भी बता दीजिए, ताकि लोग आपसे संपर्क कर से, आप जो है संपर्क साधते हुए और अपना इलाज करवा। श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, अपोजिट BGRD स्कूल, महेंद्रगढ़, हरियाणा। मोबाइल नंबर 9466253312, 9728927212। तो हमारे साथ वैद्य खुशीराम जी खास बातचीत में बने हुए थे। धन्वंतरी आयुर्वेदिक औषधालय में हम मौजूद थे। जो पेशेंट हैं, जिनको 21 दिन में सुधार हुआ है, जिनको रिलीफ मिला है, किडनी की बीमारी से जो लंबे समय से ग्रसित थे, कई जगह पर चक्कर काटे, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं हुआ, इलाज नहीं मिल पाया, बल्कि इनकी बीमारी जो थी, इनकी पीड़ा जो थी वो बढ़ और गई थी। लेकिन यहां पर 21 दिन इनको इलाज लेते हो चुके हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ, इनके डायलिसिस बंद हो चुके हैं। जो 1 हफ्ते में 2-2, 3-3 डायलिसिस इनको लेने पड़ते थे, वो पूरी तरीके से बंद करवा दिए गए। तो साथ ही आयुर्वेदिक जो उपचार है इनका, जो पंचकर्म के माध्यम से पूरे शरीर को एक तरीके से बदलने की प्रक्रिया होती है, वो इतनी जबरदस्त है कि यहां पर अब डॉक्टर साहब का कहना है कि चाहे कितनी बीमारी से, कितनी ही गंभीर बीमारी से कोई रोगी क्यों ना जूझ रहा हो, लेकिन उसका इलाज हम करेंगे। अगर हमारे पास कोई रोगी आता है, वो रोते रोते आएगा जरूर, लेकिन यहां से हंसते हंसते ही जाएगा, ठीक होकर ही जाएगा। ये इनका सीधा सा ध्येय है, इनका मकसद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की आपने अपना कीमती। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।